नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम जनमुद्दा में। शुष्क नहर, झीलें, नदी, इनकी गुहर सुनो, ये कहावत के लिए ग्राम पंचायत अवल्दा के लोग तरस रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर से लेकर गांव तक जल संकट गहराने लगा है। कहीं पर दूषित पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं, तो कहीं पर लो प्रेशर के कारण परेशानी बढ़ रही है। गर्मी के दस्तक के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गहराती जा रही है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 15 किलो दूर स्थित ग्राम पंचायत अवल्दा के 150 घरों की आबादी वाले ग्राम वासियों को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पानी की किल्लत से ग्रामवासी को परेशान का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पगडंडी के सहारे हैंडपंप और कुएं तक पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ के ग्रामीण मजबूर हैं। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि शासन के लाखों रुपए की राशियों से बनी पानी की टंकियां ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा सकी हैं। इसके बावजूद जल कर के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही जिम्मेदारों की लापरवाही भी सामने आई है। लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की ओर से चुनावी सीजन में वोटर को लुभाने के लिए विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों का लाभ आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। आइए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कहीं ऐसे ही पानी की परेशान है एक बेटा। कितने समय से हो रही है? अभी कम से कम होगा 4 साल के ऊपर ही जा रहा था। कहाँ से लाते हो दादी पानी? पानी अभी जावा कहीं 1.5 किलोमीटर ऐसी अतरी दूर पर की लावा। कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वाला हो तो वो लावा, जो पैदल लावो वो पास माथा पर धरीन लावो बेटा। क्या फिर कोई आवेदन दिया आपने समस्या से? 2 बार जाए चुकिया कलेक्टर ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं। कोई अधिकारी आया? आव ऐसा तो वो कही दे कि हम ऐसा अभी कर देवांगे कि कल आवा परसों का आवा। हम रस्तों देख देख कर कहीं निकल जाए, पर वो कोई आए हमको पूछ पाछ नहीं करे बेटा। पानी की कितने वर्षों से? 3-4 साल हो गए। कहाँ से लाते हो पानी? कुआं पर से। कितने दूर है यहाँ से? किलोमीटर जानो पड़े। आधा घंटा 1.5 घंटा में वापस घर आवा, फिर रोटी पानी बनावा तो दाड़की नहीं जवाए हमारे से। किसके बच्चा उनके कौन पेट पोसता? किसके सहारे लाया जाता पानी? पानी क्या मोटरसाइकिल से लाते हो, सिर पर रख के लाते हो? सिर पर रख के लावा। मोटर साइकिल कहाँ से लावा? क्या कोई अभी तक कोई अधिकारियों को बताया इस संबंध में? बताया सब, कोई नहीं सुनता। पानी सब हो जाएगा ऐसा बोल देता, पर कहीं नहीं हुआ। अभी पानी टैंक में पानी है क्या? नहीं है। कितने समय से बनी हुई है? ये 5-6 महीना पहले भरा था नहीं। हाँ, वो का बाद को कोई पानी नहीं भरता। सर यहाँ पानी की बड़ी परेशानी है। नर्मदा लाइन जो दी है जहाँ तहाँ से फूट चुकी है, अभी तक पानी की व्यवस्था मिली नहीं। ठीक है, आते हैं चालू करके जाते हैं, 2-4-8 दिन चलता है, उसके बाद में पानी मिलता नहीं सर। ठीक है, बाकी में ये लफड़ा है कि अभी पानी इसमें है नहीं। खेतों जहाँ किसानों के यहाँ जाते हैं पानी के लिए, वो पानी भरने देते नहीं। फिर भैया क्या करते हैं, हेडपम्प जो है हेडपम्प भी बंद पड़े हैं, यहाँ पानी मिलता नहीं है। उधर गोई नदी से जाते हैं भैया, वहाँ से पानी लाते हैं पीने के लिए। अब जब खेत वाले मना कर देते तो वहाँ से लाते हैं सर। अब ये भैया क्या है कि पानी नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे लेके जाते हैं, बच्चे रोते हैं, है ना। अब जो भी है पानी की बड़ी समस्या है सर। और आने वाले समय में जब ये आएंगे सरकार, बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं कि यहाँ तुम्हारी व्यवस्था हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा तो पानी की समस्या है। लगभग ये जो अपने जो पानी का टैंक जो है
जब से यह पुनर्वास है तब से बना हुआ है, लेकिन आज तक नर्मदा पाइपलाइन काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ से अभी तक उसका पानी का टंके में नहीं डाला गया है। और यहाँ पर जो मूल गांव में रह रहे पुनर्वास में 150 के लगभग बस्ती है, यहाँ पर उनको पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। किसी प्रकार से उसको सुविधा नहीं है। यहाँ पर वो बहुत परेशान है यहाँ के लोग, और दूर दराज से पानी लेने जाना पड़ता है। अपने पैदल जाके ना अपने मशीन पर डब्बे लेके पानी लेने जाते हैं कुएं पे, नल पे। वहाँ पर भी है गर्मी की दुखती गर्मी में वो आज ऐसी दुखती गर्मी के मौसम में जाते उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी अपना जीवन यापन कैसे गुजार कर रहे हैं वो तो वही जाने, क्योंकि बहुत उनको पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। समस्या पानी की बहुत ज्यादा है। कितने समय से आ रही है? 4-5 साल से। कहाँ से ला रहे हो पानी? पानी कोई कुआं पर से लावणो, कहीं नालना पर से लावणो, तो नाल सूखेगा, ट्यूबवेल ने के पानी कमी हुई और नर्मदा लाइन फालतू पड़ी, फुट टूट हो जाए, ओकर से बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या किसी को बताया अभी तक इस समस्या से? और नेता लोग अधिकारी ने बताया। क्या कहा गया? वो बोले कि हो जाएगा, करवा देंगे, यूँ बोल दे और कोई ध्यान नहीं दे। क्या किसी प्रकार से कोई अभी तक पानी की प्यास ग्रामीणों की बुझी? कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं हो रहा। कोई ध्यान नहीं। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मेंद्र मंडलोई ने भी समस्या को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये भी सुन लीजिए। यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत अवल्दा में पुनर्वास जो बसावट स्थल है, बसावट बनी, जो एनवीडी द्वारा जो पाइपलाइन नर्मदा से डाल रखी है वो पूरी लीकेज है और कम से कम 10-12 वर्षों से टंका बना हुआ है और 2017 में से नर्मदा से टंके तक पाइपलाइन गड़ी हुई है, लेकिन आज दिनांक तक कोई पानी यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है और बहुत समस्या है लोगों के। अभी गर्मी का समय चल रहा है और काफ़ी लोग घर बना रहे, मकान बना रहे, उसमें पानी नहीं मिल रहा, उन लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत समस्या है, पशु भोज भी नहीं है अपनी बसावट में, सारी समस्या है यहाँ। बसावट ना तो नाली निर्माण किया गया अपने एनवीडी द्वारा, पुनर्वास स्थल पे बहुत स्थिति यहाँ से खराब है। इस स्थिति में पानी कहाँ से लाया जा रहा है ग्रामीण वासियों की ओर से? इस स्थिति में कई लोग बाइक से डब्बे टांग के लाना पड़ता है कहीं दूर से, और कहीं हेडपंप बना हुआ है, वहाँ हेडपंप अभी क्या है गर्मी के समय हेडपंप में पानी कम हो गया है, बहुत समस्या आ रही है। इस प्रकार से लोगों को पानी इधर उधर से लाना पड़ता है। एक और गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनवीडी के सहायक यंत्री के पद पर पदस्थित जिम्मेदार अधिकारी मुकेश जैन का भी कुछ कहना है। आइए सुनवाते हैं। अभी मोटर खराब हो गई थी और रिपेयर करा दिया है, चालू हो गई। वहाँ पे 3 मोटर हैं, तीनों चालू है। सर बड़ी टैंक भी बनी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है अभी तक जब से बनी है तब से अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली की प्रॉब्लम आ रही है नदी पे, नर्मदा नदी पे, इससे पानी भरना है। उसके एस्टीमेट के लिए बात कर ली है, एस्टीमेट आज कल में मिल जाएगा। उसका काम करवा के ट्रांसफार्मर नया लगेगा और कर दिया। पानी उतरता है बरसात में, गर्मी में पानी उतर जाता है, काफ़ी दूरी चली जाती है, इसलिए दिक्कत है। सर जो पानी की जो पाइपलाइन है क्षतिग्रस्त है, इसको लेकर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अभी तक किसी प्रकार से कोई ठीक नहीं की गई है। नहीं, लाइन तो जब वो बिजली की प्रॉब्लम है, पाइपलाइन की इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी बिजली की प्रॉब्लम है। वोल्टेज नहीं मिलता बराबर मोटर चलने के बाद ही। इस पूरे मामले में नल जल मिशन के अंतर्गत हर गांव में नल जल मिशन को लेकर पूरे संकल्प के साथ दावे किए जाते हैं, लेकिन यहां की जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने भी कुछ कहा है। आइए सुनवाते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने हर गांव में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की व्यवस्था करने के लिए पूरे संकल्पों के साथ काम कर रही है। आपको भी अच्छे से जानकारी में है कि आपने भी पानी की टंकियां देखी होगी।
आपने अवल्दा के विषय को बताया है। अवल्दा के विषय को लेकर मैं पीएचई डिपार्टमेंट को निर्देश दूंगा और तत्काल वहाँ पर पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो वहाँ पर पानी कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा उसकी व्यवस्था करने के निर्देश जारी करता हूँ। सर, ग्रामीण वासियों का कहना है कि चुनावी सीजन में जनप्रतिनिधियों के द्वारा वोट की कवायद की जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी प्रकार के कोई वादे नहीं किए जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले काम करती है और उसके बाद वोट मांगने के लिए पहुंचती है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में सड़कें बना के दी है, हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल लगा के दिए हैं, हमने निःशुल्क राशन वितरण का काम किया है, हमने निःशुल्क इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान कार्डों का वितरण किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादे नहीं किए वो काम भी करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी अवल्दा मान नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 28,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के काम प्रारंभ किए हुए हैं और हम मेरे प्रत्येक गरीब और आदिवासी भाइयों के घर तक पानी पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर संकल्प ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी हर काम को गरीबों के लिए करती है और गरीबों को समर्पित पार्टी है। तो देख रहे हैं हम कि ग्राम पंचायत अवल्दा में पानी की समस्याओं को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश दावदे लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रमुख जो समस्या बन रही है, प्रमुख जो समस्या का मुद्दा है वो पानी है। यहाँ पर लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। फिलहाल किस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है पानी को लेकर? जी, मैं बता दूं कि बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अवल्दा में पानी के लिए वहां के 150 से घरों से अधिक की बस्ती है जो पानी के लिए रोजाना जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां एक और बड़वानी जैसा टेम्परेचर के हिसाब से देखे जाए तो यह बड़ा गर्म तापमान वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां एक और तपती धूप में छोटे छोटे बच्चे व बुजुर्ग महिलाएं पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर की दूर दराज स्थिति पर उन्हें जाना पड़ता है हैंडपंप, निजी कुएं व हैंडपंपों में। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो ग्रामीण है लगातार अपने प्यास बुझाने के लिए 1 से 2 किलोमीटर पगडंडी के सहारे जो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रोजाना दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जी, कब से बनी है लोकेश ये समस्या यहाँ पर? जी, मैं समस्या की बात करूं तो ये सन 2006 में ये पुनर्बसावट बस्ती बसी थी। जब से ये लेकर ये पानी को लेकर यहाँ पर स्थिति इसी तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि एनवीडी द्वारा यहाँ पर लाखों रुपए का खर्च कर शासन प्रशासन की ओर से टंकियां बनाई गई थी, लेकिन जो ग्रामीणों के हित के लिए प्यास बुझाने के लिए जो टंकियां बनाई गई थी वो अभी भी सूखाग्रस्त पड़ी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण आज भी अपने पानी को लेकर प्यास बुझाने को लेकर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी लोकेश, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर समस्या तो बनी हुई नजर आ रही है, तो वहां पर जैसे इन समस्याओं को लेकर क्या कभी ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की किसी से? हालांकि जिस तरीके से ये समस्या जो उत्पन्न हो रही है पानी को लेकर, उन्होंने कई बार आवेदन निवेदन भी लगा चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार ऑफिस के जो शासकीय विभाग है वहां पर जनप्रतिनिधियों के कार्यालय भी उन्होंने जाकर अपनी जो पानी की जो समस्या हो रही है उसकी शिकायत भी उन्होंने समय समय पर अवगत भी करवाया है जनप्रतिनिधियों। चलिए ठीक है लोकेश, हमारे साथ सरपंच धर्मेंद्र मंडलोई जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते, फिर आपका रुख करती हूँ मैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैडम नमस्ते। जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत अवल्दा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पानी नजर आ रहा है। लोगों को, ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी मैडम, मैं अभी फिलहाल में अवल्दा पंचायत वर्तमान में धर्मेंद्र मंडली मेरा नाम है, सरपंच हूँ वर्तमान में। मेरे पास कई बार ग्रामीण आ चुके हैं। मैं कई बार बड़वानी प्रशासन जो एनवीटी है, जो एनवीटी कार्यालय, कई बार उन्होंने एनवीटी कार्यालय में भी चक्कर लगा के मैं भी परेशान हो गया। कई बार इनको बताया कि यहाँ पर बहुत अभी गर्मी का समय चल रहा है, पानी की बहुत समस्या है, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन इन एनवीटी द्वारा कोई सुविधा नहीं आज तक किया गया है। तो धर्मेंद्र जी, आपने किसी से बात करी इस पूरे मामले पर? जी, मैंने बात करी है अपने एनवीडी में, जैन सर है करके और सोलंकी सर है, इनको सब इनके संज्ञान है और इन्हीं का इनमें चार्ज है, इनका ही है। तो इनको कई बार आवेदन भी दे चुका है, निवेदन भी कर चुके, सब तरह के हमने बता दिया, लेकिन कोई इनके द्वारा यहाँ कार्रवाई कोई आज तक दिनांक तक कोई हुआ नहीं। तो नर्मदा जो पाइपलाइन डली हुई है ये पूरी तरह से पूरी खराब है, पूरी लीकेज है।
धर्मेंद्र जी, आपने वहां पर शिकायत करी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर उसके बाद आखिर आपने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ग्राम पंचायत के आप सरपंच है वहां पर, और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि सरपंच एक मुखिया होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मामले को संज्ञान में होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाए तो कोई बड़ा एक्शन फिर इसके बाद लिया जाए, ग्रामीणों के साथ मिलकर आप लेते, क्योंकि ग्रामीण वहां पे परेशान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सूखी टंकियां पड़ी हुई हैं, सालों से ग्रामीण परेशान हो रहे, और अभी तो गर्मी का सीजन है तो कितनी और परेशानी बढ़ती है। जी धर्मेंद्र जी। जी मैडम, इनके लिए अभी क्या ग्रामीणों के साथ में हम कलेक्टर महोदय जी को देंगे एक, अगर वहाँ भी नहीं कार्रवाई हुई, बड़वानी जिले जो कलेक्टर साहब है महोदय जी, उनके द्वारा भी अगर नहीं हुए तो इसके लिए हम भोपाल भी जाएंगे, वो इसके लिए कड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो हम दिल्ली तक जाएंगे इसके लिए। लेकिन क्या है, मेरे पानी में मेरी पंचायत बहुत समस्या, ये जो दो बसावट बनी हुई है, जांगरवा बसावट, वहाँ भी बहुत बड़ा पानी की समस्या है, और अपने औलदा बसावट में भी पानी की समस्या है। और पानी की समस्याओं के लिए एक बार मैंने पहले भी दिया था स्कूल के लिए, वहाँ भी नहीं, आज तक इन्होंने कोई बड़वानी प्रशासन और बड़वानी जिले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्यों सुनवाई नहीं हुई? आपने जानने की कोशिश करी? गए थे बड़वानी में, गए, सभी अधिकारी को पता है यहाँ का पूरा मामला, उनको मैंने आवेदन दे चुका है, मेरे पास आवेदन की कॉपी है मेरे पास। जी, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? किसका संरक्षण मिल रहा है यहाँ पर? पानी की टंकी है, उसको आप स्थायी रूप से वहां पर, चलिए ठीक है, पानी आप पहुंच रहा नहीं पहुंच पा रहा है तो टैंकर बुलवाए, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को पानी की परेशानी हो रही है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, जैसे जैसे गंदा पानी आ रहा है वहां पर। तो जी मैडम, ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम काफी प्रयास में, जब से सरपंच पद पे बैठा हूँ, जब से मैं, पानी की समस्या क्या है कि गर्मी का समय है, ऐसे भी पानी का क्या है, इधर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। इसके लिए मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता है। ग्रामीण सुबह से उठ के कई काम धंधे खेती बाड़ी कहीं करे तो उससे पहले उनको पानी की लाने के लिए वो मजबूर है। इसके लिए मैं खुद इसके लिए प्रशासन तक गया था, पहुंचा था, लेकिन अभी क्या है, इसके लिए पूरे ग्रामीण और पूरी पंचायत को लेके जाना पड़ेगा कलेक्टर महोदय के वहाँ पे। चलिए ठीक है सरपंच जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। हमारे साथ ग्रामीण मोहन उचवाले जुड़ गए, चलिए इनसे भी समस्या जान लेते हैं कि इनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या बनी हुई है। जी मोहन जी, आपके में क्षेत्र में बताया जा रहा है कि पानी की समस्या नहीं है, वहां पर पानी पीने को आप मजबूर नजर आ रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर नजर आ रहा है। जी मोहन जी, किस तरह की? जी मैडम, जी बताएं। जी मैडम, हमारे औलदा बसावट में डूब क्षेत्र पुनर्वास में अभी तक 2017 से नर्मदा पाइपलाइन लगी है, लेकिन आज तक उसका पानी का उपयोग नहीं किया गया है। बसावट वाले जो 100 बस्ती के घर है, 100-150 के, जी अभी तक उनको है ना पानी का उपयोग नहीं कर पाए, पानी नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो वहाँ का मेंटेनेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, वहाँ के रोड निर्माण नहीं हुआ है, काफी समस्याएं से जूझ रहे हैं लोग वहाँ पे। आपने इस संबंध में वहाँ पर बात करी, सरपंच से बात करी? सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है क्योंकि। जी, सरपंच साहब से बात की है, सरपंच साहब और ने आगे आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच साहब भी काफी सहयोग में है, लेकिन क्या है कि आगे सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी आपका। धर्मेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप कहीं ना कहीं ग्रामीणों को आप पर भरोसा है और आप ग्रामीणों की वजह से सरपंच बने हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है। और अभी हमने आपको खुद सुनवाया कि ग्रामीण आप पर भरोसा करके बोल रहे थे कि नहीं, आप सहयोग कर रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी आज की स्थिति नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। कब से है आप वहां पर ग्रामीण? जी सरपंच जी, कब से सरपंच हैं आप वहां पर? सरपंच जी है अभी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। तो हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत अवल्दा में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। लोकेश, हम देख रहे हैं कि सरपंच जी तो कह रहे हैं कि आवेदन उन्होंने दिया था, आवेदन दे दिया है, लेकिन आज तक कार्रवाई उस पर नहीं की गई। आखिर किनका संरक्षण मिल रहा है? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस पर? हालांकि काजल, जिस तरीके से 2006 से डूब प्रभावित वहां पर जो बसे हुए हैं,
पुनर्वास बसावट के जो वहाँ के ग्रामीण वासी है, लगातार हम कहीं ना कहीं देखते भी आ रहे हैं कि पुनर्बसावट वाले जो लोग हैं, ग्रामीण है, वो लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जद्दोजहद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे एक और आवास की बात हो, चाहे एक और पानी की बात हो। मैं वही पानी की बात करूं तो जिस तरीके से पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण आज भी पगडंडी के सहारे पैदल मार्ग पर अपने दिनचर्या को लेकर जो जा रहे हैं, प्यास बुझाने को लेकर दूर दराज जैसे क्षेत्रों में आज भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन संरक्षण की मैं बात करूं तो जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया है कि सरपंच का तो हमें पूरा भरोसा है और सरपंच भी हमारे साथ है, जिस तरीके से पानी की जो समस्या के साथ हमारे साथ जो लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक और जो जनप्रतिनिधि है लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिस तरीके वोटिंग के समय जिस तरीके से यहाँ पर वोट की कवायद के लिए आए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से ग्रामीणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों का जहाँ एक और कहना है कि जिस तरीके से चुनावी मौसम आता है, चुनावी मौसम में चलिए ठीक है, बिल्कुल लोकेश, मैं आपका वापस रुख करूंगी। हमारे साथ राजन मंडलोई जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद सर जी। ग्राम पंचायत अवल्दा में यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, प्रमुख मुद्दा जो है उठ रहा है वो पानी है, तो ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ भाई जी। कब आया आपके मामला संज्ञान में ये? देखो, ये बहुत समय से पानी की समस्या है जी, और ये अवल्दा नर्मदा डूब प्रभावित गांव है और बसावट में भी आधे मकान चले गए हैं जी, और वहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है, जबकि एनडीएफ की जवाबदारी बनती है कि वहाँ पीने की पेयजल की व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से करे जी। अभी ये पीने की समस्या की मतलब बड़वानी जिले में सबसे ज्यादा अभी गर्मी जैसी जैसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी को पीने के पानी की व्यवस्था और मवेशियों के लिए तो मिलना ही मुश्किल हो गया। आप हमारे बड़वानी क्षेत्र में देखेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र में झरने नालों पर लोग निर्भर है, तो वहाँ पर न तो कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था है न कोई व्यवस्थित पानी की व्यवस्था है। आज हम आमली के गाँव के लोग मेरे साथ आए हैं, वहाँ पर भी पीने के पानी की भारी समस्या है और आमली के गाँव के लोग आए, हमारे कुलसिंह भाई आप बोलो तो उनसे बात भी करा दूंगा, तो पूरे हमारे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पानी की भीषण समस्या है। हम बार बार पीएचई विभाग और मंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री है, दो हमारे सांसद है, उसके बावजूद क्षेत्र के अंदर भारी समस्या है जिसमें पीने की पानी की व्यवस्था तो गर्मी में बेहाल है। और ये स्थिति के हमने पिछले दिनों हमारे एक बोरकुंड गाँव के अंदर आग लग गई थी जिसमें 3 बच्चे की डेथ हो गई, 2 बेलों की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार के घर जल जाने से पूरा परिवार का जीवन भरण पोषण और 3 उनके छोटे छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी। तो आपने इस पूरे मामले पे किसी से शिकायत नहीं की? किसी तक पहुंचे नहीं, आप आवाज नहीं उठाई आपने? आप खुद बता रहे कि यहाँ पर इतनी समस्या है। हम लोग, मैं बता रहा हूँ, मतलब हम लोग आए 3 पीएचई विभाग है, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, हर विभाग में जा जाके लोगों को मतलब आवेदन निवेदन करते हैं और हमारे यहाँ मंत्री है उनके पास भी लोग जाते हैं और बताते कि ऐसे, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आपने जानने की कोशिश करी? जानने की कोशिश क्या है, सरकार में बैठे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो गरीब आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को ऊपर क्या ध्यान देना, ये क्या कर लेंगे, चुनाव आएंगे तो हम इनको एन प्रकार से इनसे वोट प्राप्त कर लेंगे, और कभी चिंता ही नहीं करते जनता की। भले आप विपक्ष से हैं जी, मैं बोल रही हूँ भले आप विपक्ष की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर जैसे आप खुद बता रहे कि इतनी सारी समस्या वहां पर बनी हुई है तो उनका ग्रामीणों के साथ मिलकर आपको उनका समर्थन करना चाहिए, आपको भी इस मुद्दे को आवाज उठा के आगे तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां के ग्रामीणों से अभी हमने जब बात करी तो वहां के ग्रामीणों का खुद ये कहना था कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं वहां के ग्रामीण। बिल्कुल सही बात है मैडम, हम लोग भी इनके लोगों के साथ में जाके विभिन्न विभागों में जाते हैं और जो जहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि इंदौर के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा एनबीडी का जो ऑफिस उसके सामने लगातार अभी 5वां दिन धरना चल रहा है जी। अब जिनकी सरकार है वहां पर उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा सुन के वो बोल रहे हैं हम कार्यक्रम में हैं, तो इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत अवल्दा में इस तरह की स्थिति नजर आ रही है कि फोन भी रिसीव करने उचित नहीं समझ रहे हैं अधिकारी। सही बात है मैडम, हमारे यहाँ यही स्थिति है कि हमारे यहाँ का पूरा आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों को जानते हैं कि ये लोग 1-2 दिन चिल्ला चोर करेंगे और अपनी व्यवस्था कुछ भी कैसे भी जैसे तैसे कर लेंगे, इसलिए कभी भी प्रशासनिक अमला हमारे आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने से सरकारें और अधिकारी बिल्कुल
ध्यान ही नहीं देते तो। ग्रामीणों का साफ कहना है कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो दावों पर पोल खुलती नजर आती है, कुछ और ही नजर आता है। दावों जो भी वहां पर दावे किए जाते हैं उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं पहुंच पाता है। सही बात है बताऊं। तो आप ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब आपने तो बोला है कि आवेदन दिया लेकिन आज तक नहीं हुआ, तो आपने ये जानने की कोशिश करी कि क्यों नहीं की जा रही है आखिर कार्रवाई, किसका संरक्षण इसमें मिल रहा है, किसकी मिलीभगत सामने आ रही है कि इतना बड़ा मामला उठता नजर आ रहा है लेकिन आज आगे बढ़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। मैडम भाई हमारे जो प्रशासन में बैठे हैं और जो मंत्री जी है, सांसद जी है, ये भी इनको सबको ध्यान मतलब इनको अवगत कराने के बाद भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, हम जनता के साथ आए दिन रोडों पे जाके धरना प्रदर्शन के अलावा वो क्या कर सकते हैं, कुछ कानून तो हाथ में ले नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ निवेदन और मांग ही कर सकते हैं और आए दिन मांग करते हैं। अभी की स्थिति आपको पता है कि वहाँ की अभी की फिलहाल की स्थिति क्या है? वही बता रहा मैडम, पीने की पानी की समस्या भारी है वहाँ पर और वहाँ पर बिजली पानी सड़क की भी व्यवस्था बहुत खराब है। तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ आगे इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपने तो कहा कि आपने दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप कौन सा कदम दूसरा उठाएंगे? हम सभी लोगों को ले जाके जनता के साथ जाके कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्टर ऑफिस में बैठेंगे समस्या के निराकरण के लिए। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आप इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक बात करने के लिए राजन जी आपका। हमारे साथ लगातार लोकेश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। और लोकेश, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आश्वासन दिया जाता है, अभी हमने कांग्रेस नेता से बात करी, उनका कहना है कि हमने आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीण ने भी बताया कि दावे किए जाते हैं सिर्फ जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विकास कार्यों के। हालांकि काजल, ग्रामीणों का कहना सही है कि जिस तरीके से चुनावी सीजन आता है तो ग्रामीणों को बड़े बड़े वादे जमीनी स्तर पर कई तरह के विकास के सपने दिखाए जाते हैं। जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, विजय की ओर होते हैं जब जनप्रतिनिधि, तो जब उन ग्रामीणों के द्वारा वोट की कवायद को लेकर जिस तरीके से विकास वादे किए जाते हैं उन तक पहुंचना ना पसंद समझते हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं यहाँ पर बड़वानी की, जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद जैसे बड़े 3 दिग्गज नेताओं के होने के बाद भी आज भी ग्रामीण वासी मूलभूत जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे। चाहे बड़वानी जिले के पार्टी पहाड़ी अंचल क्षेत्र का मामला हो, हमने पहले भी खबर के प्रसारण के माध्यम से पानी का मुद्दा उठाया था, जहां पर चलिए ठीक है, एनवीडीए हमारे साथ मुकेश जैन सहायक यंत्री जुड़ गए। लोकेश, मैं आपका वापस रुक करूंगी। जी मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। देखिए, तो इस तरह की स्थिति नजर आती है जब मुद्दा सामने रखा जाता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौन नजर आते हैं, फोन काट दिया जाता है, समस्या सुनते हैं और इस तरह का बहाना दे देते हैं कि हम कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो देखिए, इस तरह का पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, जबकि सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है। हर घर नल जल योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन होना चाहिए, इस तरह का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें लोकेश कुछ और ही नजर आ रही है। आपने अभी खुद देखा, हमने जब यहाँ के एनवीडीए से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन काट दिया। जिसकी सरकार है उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका हवाला दे दिया कि हम कार्यक्रम में व्यस्त हैं, हम फोन रिसीव नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति नजर आ रही है लोकेश, साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल काजल, जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि हमने आवेदन निवेदन कई बार विभागीय चक्कर भी लगा चुके हैं, उसके बाद भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक विभाग के कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि जिस तरीके से अभी हमने हमें न्यूज़ आवर के द्वारा उनसे सीधा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया गया। हालांकि साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से नल जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है और शासन प्रशासन के लोग किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का एहसास दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर मैं बात करूं, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद और सांसद तीनों दिग्गज नेताओं के होने के बाद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जैसी किल्लत और अन्य सुविधा मिलना चाहिए ग्रामीणों को, वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि मैं बात करूं, यहाँ पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुबीर सिंह सोलंकी का कहना है कि हमारी जो सरकार है 28 जल जीवन मिशन योजना को लेकर, हम देख रहे हैं कि जो एनवीडीए है मुकेश जैन, उनका भी यही कहना है कि 3 मोटरें लगाइए, निराकरण हो गया। लेकिन जब ग्रामीणों से बात की जाती है तो ग्रामीणों का यही कहना है कि किसी प्रकार की हमको यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है पानी को लेकर। बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण जो है वो आज भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि जिम्मेदार एनवीडी विभाग के द्वारा बताया गया कि पानी की टंकी जो है वहां पर अभी जो मोटर जो पाइपलाइन है वो बिजली की समस्या के चलते वहां पर पानी टंकी नहीं भरी जा रही। हालांकि प्रशासनिक विभाग का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 3 मोटर सुचारू रूप से पानी जो दे रही है ग्रामीणों को, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हकीकत जानने की कोशिश की उन ग्रामीणों से तो वहां पर पानी की स्थिति बहुत तस्त है और आज ग्रामीण पगडंडी के सहारे बूंद बूंद पानी को लेकर कंठ तक की प्यास बुझाने को लेकर 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। लोकेश, अब देखने वाली बात आखिर समय की थोड़ी कमी है तो हम अब यहीं इसको समाप्त करते हैं, लेकिन देखने वाली बात लोकेश यही होगी कि आखिर इस पर कब एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि देश के सभी गाँव में हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की संकल्पना जो है वो जारी है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी और इस योजना का उद्देश्य सीधा यही था कि ज्यादा से ज्यादा पानी की बचत करके भारत के ग्रामीण इलाकों में नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाना होगा। लेकिन यहाँ का नजारा कुछ यही देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण बूंद बूंद पानी को कहीं ना कहीं तरसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से देखें तो यहाँ पर कुएं हैं, ना ही हैंडपंप है, जिससे ग्रामीणों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि ग्राम अवल्दा में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामवासी की समस्याओं को निजात मिल पाती है या फिर कोई संबंधित विभाग के अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेके नजर आते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये अधिकारी इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं और जो ग्रामीण है वो बूंद बूंद पानी से जो तरस रहे उनकी समस्या का निराकरण कब तक हो पाता है। बाकी न्यूज अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।